हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक एक मुहावरा है और बिल्कुल हटके है। तो आज का हमारा टॉपिक है गधे के सर पर सींग। आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, इस मुहावरे पे डिस्कस करेंगे, उसे मेडिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ में एक वैलिड रीज़न लेके आता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप अपना 9th स्टैंडर्ड का या 6th स्टैंडर्ड का हिंदी का लेसन याद कीजिए जब आपने ये मुहावरा फर्स्ट टाइम सुना था। और इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गधे के सर पर सींग। इस मुहावरे का ये अर्थ है कि जैसे गधे के सर पे सींग नहीं होते, ऐसे कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें गेन कर लेते हैं, लेकिन जब उनको समय आता है उस चीज़ का यूज़ करने का तो वो चीज़ लुप्त हो जाती है। जैसे कोई आपने के फ्रेंड ने कहा हाँ तू ये काम कर, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरा हेल्प करूँगा, मैं तेरे को फाइनेंशियली इतने लाख रुपए दे सकता हूँ। और जब आप वो काम कर लेते हैं और जब आप उससे हेल्प मांगने जाते हैं कि हाँ भाई तूने कहा था कि तू मेरे को हेल्प करेगा, तब वो व्यक्ति क्या करता है, वो पीछे हट जाता है। तो वो ऐसे गायब हो जाता है जिसको कहते हैं कि गधे के सिर से जैसे सींग गायब हो जाते हैं वैसे ही वो व्यक्ति गायब हो जाता है। तो मुहावरे को एक्सप्लेन करने के लिए तो ये कैसे मेडिकली रेलेवेंट है वो हम देखेंगे अपने भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 36 में। ठीक है। अव्यच्छावा दक्षाः बहुं दिश्यन्ति तवाहिता निंदस्तवः सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। इसका अर्थ है तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो कृष्ण भी ये कह रहे हैं, अभी तुमने अपने पराक्रम का इतना ज़्यादा आपने दिखाया कि आप कितने पराक्रमी हो, आपने इतने सारे अस्त्र जो हैं खरीदे, आपने अर्जित किए, शिव जी का पशुपति अस्त्र लिया, आप इंद्र भगवान के पास गए, वहाँ से इतने सारे आप अस्त्र लेके आए, इतनी नॉलेज लेके आए। इवन अभी जो बैटल ऑफ विराटा हुआ था आपने सिंगल हैंडेडली सबको हराया। जब भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, कर्ण भी थे, सबको आपने हराया, सिंगल हैंडेडली हराया। और अब जब आप यहाँ से गायब हो जाओगे इस बैटल से अर्जुन, तो ऐसे गायब हो गए तो तुम्हारे लिए लोग यही कहेंगे अरे ये तो बहुत फेंकता था, उसमें तो इतना पावर था ही नहीं, ये तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर हम अपनी डिस्कशन में फर्दर जाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन को अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनयोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया कि देखो कि अर्जुन यदि तुम ऐसे दया भाव दिखाओगे तो लोग जो हैं उसको तुम्हारा काइंडनेस ऑफ हार्ट नहीं समझेंगे, वो तुम्हें कावर्ड कहेंगे, वो तुम्हें कहेंगे कि अरे ये तो जस्ट फेंकता था, इसमें इतना पावर्स नहीं है। सो आप देखिए यहाँ पे अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें तो हिस्टोरिकल इवेंट्स में आपने दशहरा पे गए होंगे जहाँ रावण को जलाया जाता है। अब का मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे, जब हम दशहरा देखने जाते थे तो रावण के सर पे गधा बनाया जाता था और कहा जाता है जो रावण जो था वो उसके रथ के आगे घोड़े नहीं हुआ करते थे, उसके रथ के आगे गधे होते थे। तो वाई रावण को गधा दिखाया गया या उसका इवन मुकुट पे जो चिन्ह होता है वो भी गधे का होता है। और कई बार उसको वैसे गधे का मतलब उसको प्रॉपर मुकुट हमने देखा है कि जब बचपन में हम जाते थे
रावण को जलता हुआ देखते तो स्पेशल उसका जो मुकुट होता था वो गधे का होता था। आजकल तो द थिंग्स हैव सो मच एडवांस एंड पर्टिकुलर इंट्रिकेट डिटेल्स पे ना ध्यान देते हुए जो ध्यान दिया जाता है वो सिर्फ डिफरेंट हाउ इट इज़ लुकिंग, कैसा वो चल रहा है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो हमें ये देखना है कि रावण को उस वे में क्यों दिखाया गया, रावण को हमेशा ऐसे गधे की तरह क्यों दिखाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि रावण जो था पंडित था, उसके पास इतनी सारी नॉलेज थी, इतना वास्ट उसके पास नॉलेज का सोर्स था, लेकिन जब उसको यूज़ करने का टाइम आया, 0 बटा सन्नाटा, उसने यूज़ नहीं किया। उसको पता था कि राम जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं, उसको पता था सीता मैया जो है लक्ष्मी महारानी है, और यदि मैं इनको कैप्चर करके किडनैप करके लाऊंगा तो मेरा पतन निश्चित है। उसको ऐसे इंडिकेशन मिल गए थे जब हनुमान जी आए और उन्होंने लंकनी को चांटा लगाया, तो लंकनी ने कहा था कि यदि कोई वानर मुझे चांटा लगाएगा तो उसी दिन से क्या है, लंका का पतन शुरू हो जाएगा। एक हनुमान जी जैसे वानर जो थे उन्होंने अक्षय कुमार को मार दिया, और सेकेंडली पूरे लंका में अग्नि लगा दी, कोई भी उनको कैप्चर नहीं कर पाया। तो यदि राम के पूरी आर्मी का एक पर्सन, उनका एक सोल्जर ऐसा कर सकता है, अंगद आए और अंगद का पैर जो है रावण नहीं उठा पाया, जो कि बाली के पुत्र थे, तो रावण को ये सारे इंडिकेशंस मिल गए थे। उसकी नॉलेज जैसे थी, घास चरने गई थी, उस समय उसने वो नॉलेज को यूज़ नहीं किया, इसलिए जो उसकी नॉलेज थी वो गधे के सर के ऊपर सींग की तरह गायब हो गई। सो हम अपने हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में एक मेंटर हो, ठीक है, जो हमें बता सके कि भाई तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ तुम्हें अपनी नॉलेज का ऐसे यूज़ करना है। यदि तुम अपनी नॉलेज को ऐसे यूज़ करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, जिससे हम एक पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको करेक्ट कर सके, एक पर्सन जो हो न्यूट्रल आपको बता सके कि नहीं, दिस व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। एक पर्सन ऐसा हो जिससे आप अपना हार्ट शेयर कर सको और वह आपको एज अ थर्ड पार्टी करके कि प्रोज एंड कॉन्स बता सके। जैसे अर्जुन की लाइफ में कृष्ण थे, अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया और कृष्ण ने बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम काइंडनेस कर रहे हो, लेकिन तुमको जो है पाइपलाइन में गलत तरीके से लिया जाएगा। इवन हिस्ट्री बुक्स में भी कहा जाएगा कि अर्जुन सिर्फ फेंकता था, उसके अंदर रियल पुरुषार्थ था ही नहीं। तो तुम अपने आप को उस स्तर पे, उस जगह पे क्यों ला के खड़ा करना चाहते हो कि लोग तुम पे उंगली उठाएं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशल उस मेंटर का होना जो गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चले, ठीक है, जो हमारे को एक सही डायरेक्शन दिखा सके। सिर्फ एक मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होना इज़ नॉट इनफ, एक मटेरियली सक्सेसफुल होना इज़ नॉट इनफ। वाई? क्योंकि दैट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और जैसा कि आज का सोशल नेटवर्किंग का टाइम है, वो पोस्ट करता है कि इफ़ यू आर सक्सेसफुल, आपके पास पावर होना चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए, आपके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर होने चाहिए, आपके पास हर जगह एक एक्स्ट्रा रिवीलिंग और एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव ड्रेस होनी चाहिए, आपके हाथ में रोलेक्स की घड़ी, नहीं तो गले में जो होना चाहिए बहुत एक्सपेंसिव माला, एकदम यूनिक स्टाइल, एकदम किसी के पास वो चीज़ नहीं है, हमें ड्रेस रिपीट नहीं करनी। सो दिस इज़ ऑल द सक्सेस फॉर्मूला। और वो क्या करते हैं, हमने अपना मेंटर जो है सोशल नेटवर्किंग को बना रखा है, अपने स्टार, जिन स्टार्स को हम देखते हैं और जिनको हम आइडल मानते हैं, मूवी स्टार्स, उनके लिए। इवन इतना कि साउथ इंडिया में तो जैसे स्टार के नाम पे टेम्पल्स बन जाते हैं, वो लोग इतना क्रेज़ी हो जाते हैं उनके पीछे। जैसे एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी और उसके पीछे बहुत सारे लोग क्रेज़ी थे। सो इन 1986 उसने एक एप्पल को चबाया और उसका एप्पल खाने को मन नहीं किया और उसने वो एप्पल फेंक दिया, तो डायरेक्टर ने उस एप्पल की बोली लगाई और 1986 में वो एप्पल 1 लाख रुपए में बिका, और जिसने उसको ख़रीदा वो अपने आप को वेरी लकी समझ रहा था।
और कुछ सालों के बाद उस एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, उस एक्ट्रेस ने मर गई। सी आपने कैसा आइडल बनाया, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आई। जिस एक्ट्रेस के नाम पे उन्होंने मंदिर बनाए थे और जो फ़ैन गेज उनको इतना फॉलो करता था, ब्लाइंडली फॉलो करता था, तो जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया तो बहुत सारे उनके जो फैंस थे वो भी मर गए, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। सो आप जैसा आपका मेंटर बताता है तो आपको गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए, कोई आपका ग्रीफ मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए, कोई आपका फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं होती। सी इवन इन द लाइफ ऑफ परीक्षित महाराज, अब परीक्षित महाराज का क्या दोष था, वो प्यासे थे और कलयुग जो था, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कलयुग को अपने सर पे मतलब गोल्ड में रहने का मौका दे दिया था, तो वो कलयुग जो था परीक्षित महाराज के सर के ऊपर गोल्ड क्राउन में जाके बैठ गया। तो परीक्षित महाराज का कोई दोष नहीं था, क्योंकि परीक्षित महाराज प्यासे थे और वो एक ऋषि के आश्रम में गए जो कि समाधि में थे। और क्योंकि एक राजा को, ऋषि को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर कलयुग के प्रभाव में आके उन्होंने उन ऋषि से कहा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दीजिए। पर वो ऋषि जो थे समाधि में थे और ऋषि को पता नहीं था कि भाई परीक्षित महाराज आए हुए। तो परीक्षित महाराज उस प्रभाव से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि एक मरा हुआ सांप उन्होंने उनके गले में डाल दिया। ठीक है, जब ऋषि का पुत्र आया श्रृंगी ने देखा कि मेरे फादर ने ऐसा क्या के गले में किसने मरा हुआ सांप डाला है, तो उन्होंने योग बल से देखा कि ऐसे ऐसे परीक्षित महाराज आए थे। तो उनका जो था क्राइम था वो इतना बड़ा नहीं था, ही वॉज जस्ट डिसरिस्पेक्टफुल। और श्रृंगी ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया कि आपको 7 दिन में तक्षक सांप से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो तब परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे, ही कुड हैव काउंटर कर्स्ड और अपने आप को डिफेंड कर सकते थे। उनको तो स्वयं भगवान ने, जब वो उत्तरा माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र था उससे बचाया। एक थंब के फॉर्म में भगवान उत्तरा माता के गर्भ में चले गए और उन्होंने परीक्षित को बचाया। तो परीक्षित महाराज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। वेंट टू हिज मेंटर सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा आपको श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवतम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके डेथ के फियर से, आपको फ्रस्ट्रेशन से, आपको ग्रीफ से, हर चीज़ से जो है बाहर निकालती है। सो इट्स लाइक अ मैनुअल। जो श्रीमद् भागवतम इज़ लाइक अ मैनुअल। जब बहुत सारे, जैसे कोर्ट में भी जर्नल्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, तो लॉयर क्या करता है, सर 1978 में ऐसा ही केस आया था, उसमें ऐसी जजमेंट हुई थी, उसमें ऐसे सबूत थे, तो इस आधार पे आप जो है ये जजमेंट पास कीजिए। तो प्रीवियस जजमेंट्स के आधार पे न्यू जजमेंट्स को देखा जाता है। उसी प्रकार पे श्रीमद् भागवतम एक ऐसा जर्नल है जिसमें हिस्ट्री से लेके आज तक जितने भी भक्त हुए, जितने भी लोग हुए, उनकी लाइफ में वो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में फंसे एंड हाउ दे रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड, और उसका उनको क्या रिजल्ट मिला, तो वो दिखाता है कि हमें कैसे चलना है। सो इट इज़ लाइक कि वी लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ अदर। अगर पीछे लोगों ने गलती की और उनको ऐसे उनको सफ़र करना पड़ा, तो हमें वो काम नहीं करना। या पीछे लोगों के साथ इतना बुरा हुआ, बट इन दैट सर्कमस्टांस उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो भगवान पे आश्रित रहे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और उनके साथ फिर बाद में लाइफ में ऐसा हुआ कि उनकी कीर्ति आज तक श्रीमद् भागवतम में गाई जा रही है। तो हमें वैसा बनना है। सो इट इज़ बेसिकली कि बताने के लिए कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे। सो वी डोंट नीड टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, हमें रिस्पॉन्ड करना है। और कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वाया एग्जाम्पल्स वो बताया गया। ठीक है। सो सिमिलरली तो परीक्षित महाराज जो थे सुखदेव गोस्वामी के पास गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कहा आप मेरे मेंटर हैं, प्लीज़ गाइड मी। और सुखदेव गोस्वामी ने 7 डेज तक श्रीमद् भागवतम सुनाई और
परीक्षित महाराज बिना खाए पिए इतने आतुरता से, इतने ईगरनेस से उन्होंने वो श्रीमद् भागवतम सुनी कि जब 7th डे तक्षक सांप उनको डसने आया था तो ऑलरेडी उनके तपोबल से उनकी बॉडी जल चुकी थी। तो ऐसा लगा कि तक्षक ने उनको डसा और उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उससे पहले ही अपनी इच्छा से उन्होंने देह त्याग कर दिया था और उस तब से उनकी बॉडी ऑलरेडी फ्लेम्स में आ गई थी। सो हमें एक मेंटर चाहिए जो हमें ये सारी चीज़ें बताए। जब लैक ऑफ मेंटर होता है तो हम जानते हुए भी हम गधे के सींग की तरह, कितना भी मटेरियल ऑपुलेंस क्यों ना हो, कितने भी पैसे क्यों ना हो हमारे पास, कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कितनी भी डबल डिग्रीज क्यों ना, कितना भी मटेरियल कुछ भी हो, हमें फ़ायदा नहीं होगा। जैसे रावण को पता था पर स्टिल कंस को पता था कि हाँ आकाशवाणी हो गई थी कि भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारा अंत करने, फिर भी उन्होंने जो है देवकी और वसुदेव के साथ ऐसे किया। भगवान को मारने के लिए कितने सारे उन्होंने जो है राक्षस भेजे कि समहाउ और द अदर वो भगवान को मार पाएंगे, लेकिन फिर भी वो भी इतने ज्ञानी पुरुष थे, इतने पावरफुल थे, तो नथिंग हेल्प। और सेम वे अगर हम एक भक्त की लाइफ में देखें तो भरत महाराज थे। अब भरत महाराज बहुत ऑपुलेंट किंग रहे, उनके पास सब था, वो खुद एक किंग, भगवान के बेटे थे, राजा रसदेव के बेटे थे भरत महाराज। और भरत महाराज के साथ ऐसा था कि उनके पास सब था, उन्होंने उन सारी चीज़ों का त्याग करके फाइनली जब वो बन गए अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु, पर वहाँ पे उन्होंने मेंटर छोड़ दिया, वो आ गए अकेले भजन करने। तब कोई भी सिचुएशन हुई तो उनको नॉलेज जो उन्होंने गेन किया था, जो वेद शास्त्र का नॉलेज किया था, तो वहाँ पे वो बैफल हो गए। और क्या हुआ, एक हिरन के बच्चे के साथ इतने आसक्त हो गए कि इतना सारा भाव स्तर पे आके भगवान के लिए इतना विरह फील करते थे, और वो भाव स्तर पे आके वो जो है वापस गिर गए। ठीक है, सो भरत महाराज को भी एक मेंटर का लैक था, मेंटर की ज़रूरत थी, और इसी वजह से उनको नेक्स्ट बॉडी जो मिली हिरन की, वो हिरन के बच्चे में इतने आसक्त हो गए। ठीक है, दया करनी अच्छी बात है, लेकिन दया और एकदम अटैचमेंट में किसी के जीव के साथ दया करनी और किसी जीव के साथ अटैच होने में बहुत डिफरेंस होता है। सेम वे चैतन्य चरितामृत में एक भक्त हैं शिवानंद सेन, उनकी भी कहानी आती है। तो जो शिवानंद सेन होते थे वो क्या करते थे, बहुत सारे डिवोटीज़ को, वो बहुत रिच थे, और उनको चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा दी थी कि तुम सारे डिवोटीज़ को, बंगाल के गौड़िया देश के जितने भी डिवोटीज़ हैं उनको जो है रथ यात्रा के लिए उड़ीसा लेके आओगे, जगन्नाथपुरी लेके आओगे, तो वो सारा टोल टैक्स, उनके रहने का, खाने का सब प्रबंध करते हुए चलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक कुत्ता उनके साथ चल रहा था, और उन शिवानंद सेन उसके प्रति इतना दया भाव दिखाने लग गए, उसको खाना देने लग गए, कृष्ण प्रसादम थोड़ा खिलाने लग गए, और बहुत सारी चीज़ें करने लगी, और कुत्ता उनके साथ चलता जा रहा था। लेकिन एक जगह नाव से जो फेरी थी उससे क्रॉस करना था, तो फेरी वाला वॉज नॉट अलाउइंग कि कुत्ता उनके साथ जाए। तो शिवानंद सेन ने क्या किया, उस बोलने लग गए, रिक्वेस्ट करी, नहीं ये भी तीर्थ यात्रा करना चाहता है कुत्ता। तो आप देखिए भरत महाराज भी यहाँ पे हिरन के साथ दया दिखा रहे थे कि हिरन का बच्चा जो था, एक हिरन था और एकदम से पीछे से शेर आया, तो हिरन जो हिरनी थी वो गर्भवती थी, और वो डर के मारे उसका गर्भपात हो जाता है, और वो बच्चा जो है पानी में गिर जाता है, नदी में गिर जाता है, और भरत महाराज उसको सेव करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको हेल्प करते हैं। लेकिन फिर वो उससे आसक्त हो जाते हैं, और एंड में बस सारा टाइम भक्ति उनकी छूट जाती है, और वो सारा टाइम हिरन के बारे में ही सोच रहे थे, हाय मेरा हिरन कहाँ गया, हाय कहीं उसको किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खा लिया। तो जब सुबह हिरन जाता था, शाम को आता था, थोड़ा टोटल मेंटालिटी, पहले जो भाव स्तर पे भगवान को पूज रहे थे वो टोटली उस स्तर पे आ गए, और अंत में उन्होंने अपना शरीर भी उस हिरन के बारे में सोचते हुए त्याग दिया। परंतु शिवानंद सेन का क्या था, वो उस कुत्ते को भगवान की तरफ लेके जाना चाह रहा था, उस कुत्ते को अपने से आसक्त नहीं बना रहा था। तो जब उन्होंने उस कुत्ते के बारे में बात करी और फाइनली फेरी वाला
ट्रिपल प्राइस पे उस कुत्ते को लेके जाने लगा, तब तक वो कुत्ता गायब ही हो गया। तो शिवानंद सेन बड़े वो हो गए कि भैया कहाँ गया वो डॉग, उसने खाया नहीं, अब क्या, इतना उसका तीर्थ यात्रा थी, वो इतना मतलब उसके बॉडी, उसके सोल का क्या होगा, उसको कुत्ते की बॉडी मिली, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, काश वो चैतन्य महाप्रभु से मिल लेता, काश वो जगन्नाथपुरी आ गया होता। तो वो शिवानंद सेन का जो थिंकिंग प्रोसेस था कि वो उस सोल को भगवान के पास लेना चाह रहे थे, उसको कुत्ता ना देख के एक सोल देख रहे थे। और यहाँ पे भरत महाराज क्या है, इतने आसक्ति में, बॉन्ड में बन गए कि उन्होंने उसके सोल के हिरन की अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं देखा, परंतु हिरन के साथ उन्होंने एक मटीरियल बॉन्ड बना लिया। तो अब शिवानंद सेन वो नहीं देख पाए, तो उन्होंने 2 दिन तक फास्टिंग की, बेचारा कुत्ते को कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं, ये सोच के। लेकिन जब वो पुरी पहुँचे तो वो कुत्ता जो था चैतन्य महाप्रभु के पास था, और चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपना प्रसादम दिया, मतलब जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, और वो कुत्ता डांस करने लग गया, और उसके बाद वो कुत्ता जो है वैकुंठ चला गया। तो शिवानंद सेन जो उस कुत्ते के लिए प्रे कर रहे थे, उस सोल के लिए प्रे कर रहे थे, फाइनली ही वॉज एबल कि वो सोल जो है भगवान को मिले। सो ये सेंस कहाँ से आता है, जब हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मेंटर हो, श्रीमद् भागवतम का सपोर्ट हो, भक्तों का संग हो, जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समझ सके, हमें गाइड कर सके, ठीक है। सो ऐसे ही होते। एक ब्रह्मा जी की लाइफ में भी इंसिडेंट था। अब ब्रह्मा जी के 100 साल की एज होती है, तो एवरी डे इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप, और वो क्या करते हैं, जब वो मॉर्निंग में वेक होते हैं तो वो पृथ्वी का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन सबसे पहले वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और फिर सारी चीज़ों का जो है निर्माण करते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो थे उठे और उन्होंने श्रीमद् भागवतम उस दिन नहीं सुनी थी, और क्योंकि उन्होंने उस दिन श्रीमद् भागवतम नहीं सुनी थी, तो जब उन्होंने क्रिएशन स्टार्ट किया, तो क्रिएशन में जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, वो उनके प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हो गए कि वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे जाने लग गए, और जब सबने उनका कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी पुत्री के प्रति इतना सेक्स अट्रैक्शन आ गया, तो ब्रह्मा जी रियलाइज़ किए मैं गलत कर रहा हूँ, सच में मैं ये गलत कर रहा हूँ। और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि आज उन्होंने अपने मेंटर से इंस्ट्रक्शन नहीं लिए, आज उन्होंने श्रीमद् भागवतम नहीं सुनी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो ब्रह्मा जी को बड़ा ग्लानि हुई, गिल्टी हुई, तो उन्होंने सोचा मैं ये अपना देह जो है त्याग देता हूँ। और उनका जो बॉडी गिविंग अप बॉडी था, वो था एक मेंटालिटी छोड़ दूँगा। और जैसे ही वो उन्होंने मेंटालिटी जो रजोगुण में और तमोगुण में इतनी ज़्यादा थी कि अपनी पुत्री के प्रति यू हैव अट्रैक्शन। एक रिलीजियस बुक में भी लिखा है कि आप अपनी डॉटर और अपनी जो है मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर सकते। देखिए दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन अगर एक रिलीजियस बुक में लिखा गया तो सोचिए हम लोगों की मेंटालिटी, ये कुरान में लिखा गया है ना, तो सोचिए कि फिर इंसान की मेंटालिटी कहाँ तक जा सकती है कि इसको इतना भी गाइड करना पड़ता है कि भैया मदर और डॉटर के साथ आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर ले, ठीक है। सो जब ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, क्यों, क्योंकि उनके पास मेंटर नहीं था, उनका श्रीमद् भागवतम उन्होंने नहीं छोड़ी। तो जब रजो और तमोगुण इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, ऐसा डिस्क्रिशन जो है भूल जाते हैं, हम ये डिस्क्रिशन छोड़ देते हैं कि भैया ये सही है ये गलत है। तो जब ब्रह्मा जी ने वो मेंटालिटी छोड़ी, तो वहाँ पे बहुत सारे राक्षस थे जो तमोगुण में प्रवीण होते हैं, रजोगुण में होते हैं, उन्होंने क्या किया, ये मेंटालिटी ले ली। और जैसे ही उन्होंने ये मेंटालिटी ली, तो उनको जो ब्रह्मा जी को जब दुख हुआ, तो ब्रह्मा जी की संध्या आ गई, मतलब ही वॉज लाइक कि अभी मैं क्रिएशन नहीं कर रहा, अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो इस फेज़ को कहते हैं संध्या। तो युग से शुरू होने से पहले एक संध्या पीरियड आता है। तो जो वो राक्षस थे, जब उन्होंने ब्रह्मा जी की रजोगुण और तमोगुण की ये मेंटालिटी ले ली, तो उन्हें वो संध्या जो थी, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी, एक एनवायरमेंटल चेंज था, वो उनको एक लेडी की समान दिखने लगी। जो काले बादल आए, उनको उस लेडी के घुंघराले बाल दिखने लग गए, जो हल्का सा ऑरेंजिश सन का ग्लो था, वो उनको उसके लिपस्टिक या उसकी रूस दिखने लग गई। तो ऐसे ऐसे माउंटेन्स जो थे, बॉडी जो थी उनकी, उस संध्या लेडी की बॉडीली फिगर दिखने लग गई। तो जो ये राक्षस थे, इन्होंने ये जो है तमो गुण की प्रवृत्ति ले ली।
तब विष्णु जी ने आके ब्रह्मा जी को समझाया कि देखो ये एरर था तुम्हारा, क्योंकि तुमने श्रीमद् भागवतम नहीं सुनी थी। सो वी नीड मेंटर्स एवरी डे एवरी टाइम, कि जो हमें गाइड कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है। सो ना हाउ टू अप्लाई दिस इन आवर प्रेजेंट लाइफ। अब आप मेरे देखिए, अभी हमारे पास सारा मटेरियल नॉलेज है। हमारे जो मेंटर्स हैं वो कौन है? वो मीडिया स्टार्स हैं। हमारे जो मेंटर्स हैं वो कौन है? सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक है। भैया फेसबुक ने ऐसी पिक दिखा ली, ऐसी डेस्टिनेशन पे चले गए, तो यही सब कुछ होता है। बट दिस ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन। अब मेरे पास एक केस आया एक लड़के का, जिसको ना माथे के ऊपर सिस्ट था, ठीक है, और एपिडर्मोइड सिस्ट था, वो बहुत मोटा हो रहा था। तो वो बच्चा इतना ज़्यादा कॉन्शियस था, वो हमेशा कैप पहन के रखा था। बच्चा नहीं था, ही वॉज अ बॉय। वो लॉ की तैयारी कर रहा था और बहुत मेहनत कर रहा था पढ़ने में, हर चीज़ में, पर वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर था। मैंने उससे यही पूछा, भाई तू लॉ कर क्यों रहा है? ये नहीं था कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जो है जनता का हेल्प करना चाहता हूँ, मैं ऐसे केसेस लूँगा जिसको मैं न्याय दिलवा सकूँ। उसने कहा काला कोट मतलब पावर। उसकी मेंटालिटी ये थी, काला कोट मतलब पावर। तो और वो इतना पढ़ रहा था, दो चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, तो उसकी वजह से उसमें बस फ्रस्ट्रेशन गैदर हो रहा था। और उस फ्रस्ट्रेशन से क्या हो रहा था, हर बार उसके सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा था, तो वो मोटा से मोटा होता जा रहा था, ठीक है। एक और, बिकॉज ही लैक स्पिरिचुअल नॉलेज। उसकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं था जो उसको बताता भाई यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू नीड टू डिटोर योर सेल्फ, तुम गलत जगह जा रहे हो, ऐसे जाओ, ठीक है। एक और पेशेंट आई जो 12th के अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसको सीवियर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ रहती है। एक हफ्ता वो जो है स्टूल नहीं पास कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी क्या है, उसके दिमाग में एक थॉट है कि मैं बनिया फैमिली से हूँ और हमारी फैमिली मीन्स शो ऑफ, और मेरे को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। मेरे को अपना ये नीट का जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, और मुझे डॉक्टर बनना है। और हल्के से भी किसी और बंदे के मार्क्स हल्के से भी ज़्यादा है, शी कुड नॉट एक्सेप्ट इट। और उससे क्या होता था, उसकी इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट रुक जाता था, और जो स्टूल होता था वो वहीं पे रुक जाता था। क्यों? क्योंकि उसको वो हर चीज़ में कंपेयर करी थी। उसका स्टैंडर्ड क्या था कि भाई आकाश में ज्वाइन कर रखा है तो आकाश में मेरे अच्छे नंबर आए, सीबीएसई में मेरे अच्छे नंबर आए। पर जैसे ही किसी और बंदे के नंबर अच्छे आ जाते थे, शी कुड नॉट टेक इट। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बस उसका दिमाग वहीं पे आ जाता था, उसी पेपर के उसी क्वेश्चन पे चला जाता था, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। थॉट स्टक, इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्टक एंड स्टूल स्टेड, और शी बिकेम कॉन्स्टिपेटेड। तो वो लड़की इतनी पतली सी है पर उसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था। और शी वेंट टू एवरी डॉक्टर, एनेमा उसने लगवा लिया, इतनी एलोपैथिक दवाइयाँ खा ली, आयुर्वेदिक खा ली, लेकिन जब तक उसने अपना वो मेंटालिटी फ्रस्ट्रेशन वाला नहीं चेंज किया, अगेन लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। पेरेंट्स को नहीं है तो पेरेंट्स भी गाइड नहीं कर पाते। सो अनटिल एंड अनलेस यू स्पिरिचुअली ग्रो, तो देखिए एक मेंटर श्रीमद् भागवतम का होना कितना ज़रूरी है। क्या पता एक कोई सिनेरियो ऐसा होता जो उसको बताता कि श्रीमद् भागवतम में एक बंदा ऐसा था जो मटेरियल ऑपुलेंस के पीछे पागल हो गया था बिकॉज ही वांट टू प्रूव। तो उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के भी फादर ने उनको गोदी से हटा दिया। ध्रुव महाराज वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी एंग्री। तो नारद मुनि ने उनको कहा बेटा तुम, वो अपनी पहले मदर के पास गए कि मम्मा देखो स्टेप मदर ने ऐसे किया है। तो उनकी मदर ने कहा तुम्हारी स्टेप मदर सही कह रही है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान ही इस कंडीशन में हेल्प करेंगे। तुम्हें उनके प्रति जो है कोई ऐसा भाव नहीं रखना कि भाई क्रोध वाला या कुछ ऐसा वाला भाव नहीं रखना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है फटाफट जाके भगवान को मिलना है, उनको प्रे करना है। तो ध्रुव महाराज ने अपने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उनकी माँ ने कहा जंगल में मिलते हैं, जंगल में तपस्या करने पे मिलते हैं। और उनकी मदर डिडंट रियलाइज़ कि वो 5 साल का लड़का जो है उसको सो सीरियसली ले लेगा और वो चला जाएगा। एंड ध्रुव महाराज वेंट और नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने भी उनको कहा कि तुम अपना क्रोध शांत कर दो, ये तो क्षत्रिय के ब्लड में उबाल आ ही जाते हैं, तुम्हारे फादर डजंट मीन लाइक दिस एनीथिंग, तो तुम जाओ, यू जस्ट टॉक ओवर इट, हैव अ कन्वर्सेशन। बट जब ध्रुव महाराज नहीं माने, वो भगवान की खोज में गए, तो उनकी वो प्रगाढ़ता, वो ईगरनेस देख के
नारद मुनि ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेव वाले मंत्र में इनिशिएट किया और ध्रुव महाराज ने अपनी वो सारी एनर्जी उसमें लगाई। 6 महीने में भगवान विष्णु स्वयं उनको दर्शन देते हैं और ध्रुव महाराज उनको देख के ये भूल जाते हैं कि मैं मांगने क्या आया था। तो भगवान विष्णु को अपना शंख उनके सर पे रखना पड़ता है कि ताकि तुम बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो। जो शंख है रिप्रेजेंट करता है, वो नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान विष्णु ने अपना शंख ध्रुव महाराज के हेड पे टैप किया और तब ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो जो है कांच मांगने आया था और मेरे सामने हीरा है। और भगवान विष्णु ने कहा कि नो डाउट तुम मेरे पास आए किस लिए थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, पर तुम्हें भक्ति भी मिलेगी। तो एक नॉर्मल मटेरियल सिनारियो में क्या होता, ध्रुव महाराज अपनी आर्मी गैदर करते और अपने फादर को जो है डिफीट कर देते, अपने जो सौतेले भाई को मार देते, सौतेली माँ को मार देते। पर अल्टीमेटली क्या होता, फ्रस्ट्रेशन दी। पर उनको क्या मिला, एक मेंटर मिला उनकी मदर की फॉर्म में, एक मेंटर मिला नारद मुनि की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअली दोनों ही स्ट्रॉन्ग बंदे थे। ठीक है। सो इन जो मैंने अभी 2 पेशेंट्स का, इनके पास कोई मेंटर नहीं था। सो दे बिकेम सो फ्रस्ट्रेटेड, इनको मटेरियल प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। एक का सिस्ट आ गया, उसको फेस ही नहीं कर पा रहा क्योंकि ही वॉज वेरी पावर हंग्री। और माया विल ऑलवेज हिट यू देयर वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। माया हमेशा वेट करती है, पहले आपको चढ़ाती है, भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये है वो है, एंड देन वो ऊपर से गिराती है क्योंकि टेस्ट मुश्किल होता है। सो माया विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ठीक है। उस बंदे को पार चाहिए थी, वो अच्छा खूबसूरत लड़का था, हैंडसम लड़का था, पर एक डोमोसिस की वजह से वो बस कैप पहनता था और पावर चाहिए थी सबको दिखाने के लिए। और माया ने क्या किया, एकदम 360 डिग्री कर दिया, भाई तू पावर दिखा रहा है सबको दिखाने के लिए, तू मुँह ही नहीं दिखा पाएगा। और उस लेडी का ये था कि भाई तेरे को दिखाना, तू डॉक्टर है तो पहले अपना तो इलाज कर, तेरे को इतना ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो गया, तू डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करेगी और अभी तू स्टक अप है। अनदर पेशेंट ऑफ माइन, एक लड़की थी, वो ना उसको ना जल्दी थी, हर चीज़ की जल्दी थी, उसको सक्सेस ना बहुत जल्दी चाहिए था। उसको क्या था, उसको ये पेपर भी मैं क्लियर कर लूँ, साथ में वो पेपर भी क्लियर कर लूँ। अरे भाई दिन में 24 घंटे होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, बाकी लोग पीयर देखा है कितना लोग कितनी मेहनत करते हैं, मेरे को ना 4 कदम आगे जाना है, मेरा रिज्यूमे एकदम ना ब्राइट दिखे, तो 4 पेपर मैं क्लियर कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये कोर्स भी मैंने ज्वाइन कर रखा है, इसकी मैं कोचिंग ले रही हूँ और वो पेपर के लिए मैं अपने आप प्रिपेयर कर रही हूँ। इतना उसको फास्ट थी, वो रोटी गिराई करके नहीं, पूरी रोटी जैसे हाबड़ में खाने वाली बात थी वो था। उसका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि शी लॉस्ट द कंट्रोल ओवर हर यूरिन। वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने चली, वो सब अपना फ्यूचर, अपना लक सब कंट्रोल की। मैं अगर ये 4 पेपर अच्छे से बिफोर 22 ईयर्स ऑफ एज क्लियर कर लूँगी तो मेरे को अपर हैंड मिलेगा, मेरे को ये जॉब मिल जाएगी, आई विल बी एबल टू क्रैक दैट जॉब, आई विल बी एबल टू बी मोर सक्सेसफुल। तो वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रही थी। आई वॉन्ट टू बी अ कंट्रोलर, मैं कंट्रोल। और वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि जो एक यूरिन कंट्रोल करने की चीज़ जो भगवान ने हमें दी है, शी लॉस्ट दैट। 21 साल की लड़की कुड नॉट कंट्रोल हर यूरिन और वो डाइपर पहनना शुरू कर दिया क्योंकि यूरिन कंट्रोल नहीं होता था तो उसकी बॉडी में से बदबू आ रही थी चीज़ें। सो माया विल हिट यू, जो आपका पॉइजन है, जो आपको लगता है आपका पावरफुल पॉइंट है, अगर आप अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करते, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और फ्रस्ट्रेट हो गए तो फ्रस्ट्रेशन का भी एक थ्रेशोल्ड है, और जैसे ही वो आपकी गिवन ह्यूमन थ्रेशोल्ड से पार होएगा, आपके माइंड को इफ़ेक्ट करने लगेगा, यू विल लूज कंट्रोल ऑफ वन थिंग। सो दैट गर्ल ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स बट शी लॉस्ट द कंट्रोल, जो गॉड गिवन कंट्रोल था, और उसको मेडिसिन मिला। वाई? बिकॉज वी लैक द स्पिरिचुअल मेंटर्स इन आवर लाइफ। वाई? बिकॉज वी डोंट रीड आर स्क्रिप्चर्स। हम श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते, हम भागवत गीता नहीं पढ़ते, हम ये चीज़ें नहीं देखते, इसलिए हल्की सी भी चीज़ हमें हिट होती है, हम चने के झाड़ पे चढ़ गए हैं और मटेरियली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत ज़्यादा सब आ गया, हम वो चने के झाड़ पे चढ़ गए हैं और मटेरियली हल्का सा भी कुछ आउट ऑफ द वे होता है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती। क्यों? नाम जप नहीं करते, हम भगवान ठाकुर जी का नाम नहीं लेते। हम ठाकुर जी द मोस्ट पावरफुल
जिन्होंने इस पूरा यूनिवर्स बनाया उन पे आश्रित नहीं है। तो शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हम जो है माया के साथ जंग लड़ रहे हैं, और हम ऐसी जंग नहीं लड़ रहे कि हमारे पीछे सेनाएं ही सैन्य हैं, बहुत सारे फैलिंग्स हैं, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आर्मी भी है। ऐसी हमारी जंग नहीं है माया के साथ, हम अकेले लड़ रहे हैं। और माया बहुत स्ट्रांग है, उसको हमारी वीकनेस पता है और वो वहीं पे वार करेगी। सो हमें क्या करना है, एक स्ट्रांग पर्सन को अपने साथ लेना है। एक तो चाहिए मेंटर, गुरु, साधु और शास्त्र के फॉर्म में, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिसको आप अपना हार्ट रिवील कर सकते हो। तो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डिवोटी, स्क्रिप्चुअल बेस्ड डिवोटी एसोसिएशन चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सको। नहीं तो फिर मेडिकली सिक हो गए ना भैया, माया तो फ्रस्ट्रेट करेगी, फ्रस्ट्रेशन लेवल तो होगा। मैंने ऐसे आपको अपने 3 केसेस बताए, ऐसे हज़ारों केस मेरे पास आते हैं। सो इफ़ आई स्टार्ट डिस्कसिंग, आई वॉन्ट एवर टू स्टेप इन टू न्यू श्लोक ऑफ भागवत गीता, क्योंकि ये है, दिस इज सच। और ये मैंने देखा है, हम बिकॉज मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, सो आई कैन नोटिस कि भैया दिस इज़ द प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, दे नीड टू चेंज दिस, और ये हो जाएगा। तो मेडिसिन उनको वो विंडो पीरियड प्रोवाइड करती है, वो सिवियरिटी उस थॉट की कम करती है जो उनको इंजरी हो रही है। और वंस आई गिव देम कि देखो ऐसा है, इस वजह से तुम हो रहे हो, दे रियलाइज, दे वर्क ओवर इट, तो वो प्रॉब्लम सेटल हो जाती है। समटाइम्स पीपल डोंट लिसन, तो उस समय के लिए वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी। तो बाद में जब माया फिर हिट करेगी, जब उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल फिर से उनके थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा, हम मेडिसिन से उनका थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं, लेकिन जब माया फिर से उनकी वीकनेस पे स्ट्रांगली हिट करेगी, अगेन दे विल रिलैप्स इनटू अ डिसीज, मे बी नॉट यूरिन इनकंटिनेंस की यूरिन कंट्रोल, मे बी इनटू सर्टन अदर डिसीजेस। आजकल तो आप देखिए कितने रेयर, कोरोना किसको पता था, इट केम, इट इफेक्टेड, हमारे पास कोई डाटा नहीं है किसको उसने इफेक्ट किया, क्या डेथ सिनेरियो था, क्या था, कुछ भी था। सो ऐसी अननोन अनसीन चीज़ें तो खुलती ही रहेंगी हमारे सामने। सो द लेवल इज़ द बेसिक टेक होम मैसेजेस कि जितना भी आपने अपना नॉलेज गेन किया है, मटेरियली जितने भी आप साउंड हुए हो, चाहे विद नॉलेज, विद मनी, विद रिलेशनशिप, विद एवरीथिंग, पर ये सब गधे के सर के ऊपर सींग की तरह गायब हो जाएंगे जब आपको चाहिए होगा। सो आपको क्या चाहिए, आपको गधे के ऊपर सींग नहीं बनना, आपको एक मेंटर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मेंटर चाहिए, जो द टीचिंग्स ऑफ द गुरु, जो साधु और शास्त्र, उसके बेस उसकी टीचिंग हो। श्रीमद् भागवतम इज़ वन ऑफ द ग्रेट मेंटर, पर श्रीमद् भागवतम समझने के लिए आपको गुरु चाहिए जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता समझा सके। सो विद दिस टेक होम मैसेज, डोंट गेट सिक, डोंट मेक अपना आइडियलिज्म, social networking और मूवी स्टार्स एंड एवरीथिंग, डोंट मेक देम, डोंट लूज़ योर लाइफ, क्योंकि यहाँ आप मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो गई होगी। कोयले की खान में हो और सफ़ेद कपड़ा पहन के सोचो कि मेरी कुर्ती के ऊपर कोयले का रंग ना लगेगा, ऐसा होगा नहीं, कालक लगेगी। ऑल यू नीड इज़ अ गुड वॉशिंग मशीन पाउडर, गुड पाउडर, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, गुरु, साधु एंड शास्त्र एंड श्रीमद् भागवतम एंड भागवत गीता एंड चैतन्य चरितामृत एंड सो मैनी स्क्रिप्चर्स जो हमारे गुरुओं ने हमारे लिए लिखे हैं। सो विद दिस टेक होम मैसेज, रिड्यूस योर फ्रस्ट्रेशन, डिसीज से बचिए, डोंट बी गधे के ऊपर सींग, ठीक है। रावण मेंटालिटी में मत जाइए, राक्षस मेंटालिटी में मत जाइए। जब आप गुरु साधु शास्त्र के अंदर रहते हैं तो आप अपना रजोगुण जो होता है, किल, ये करना है, वो करना है, ऐसे एम्बिशन, सुपर एम्बिशन, उसको थोड़ा कम करते हैं। आपको सैनिटी आएगी कि हाँ मैंने करना है, मेरा एक गोल है, मुझे अचीव करना है, बट नॉट विद द रॉन्ग मीन्स। उसका एक तरीका है, एक सलीका है, एक स्टेप वाइज है, एक फ्लो चार्ट है, दैट आई नीड टू फॉलो। एकदम से ऐसे नहीं करना, कंट्रोलर नहीं बनना, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और अपना तमोगुण, लेजीनेस को कम करना है, अरे हम तो कर लेंगे, हमें तो आता है, सब आता है। तो ये रजो और तमो जो है जब कम होगा, जब सतोगुण बढ़ेगा, और आपको पता है सतोगुण जो है आपकी फ्रस्ट्रेशन को कम करेगा, रजो और तमो आपकी फ्रस्ट्रेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और डिसीज़ लाएगा। सो द नॉलेज जो आपने गेन करनी है वो गधे के सर पे सींग वाली नहीं होनी चाहिए। सो विद दिस आई विल लाइक, विद दिस थॉट एंड दिस टेक होम मैसेज, आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। होपफुली आप इसको अप्लाई कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। विद दिस 3 times हरे कृष्णा बोल के वी विल एंड आवर क्लास है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, टिल नेक्स्ट वीक, गॉड स्पीड।